ऐसे मेरा मैं 2004 के बाद में आप ध्यान से सुनो बात का बताऊं मैं है, ये बात आज तक मैं कोनो नहीं बताया। जो कलेक्टर और मुख्यमंत्री के बीच बात होते वो गोपनीय भी थे और कहूँ बताया का मौका भी हुआ। अब काबा जी में रिटायर हो गए और नौकरी से तो छूट गए हम और वो भाजपा ज्वाइन कर डाले हैं। तो अब वो बात मैं खुल के आप मतलब बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनो मोर बात। मेरा राजनांदगांव जिला के आदमी मन में हवा है और उसे से तुम्हारे मन के दिल में हो वास करते हैं। डॉक्टर साहब कई दोपहर के 1 बजे राजनांदगांव दौरा में, ये मैं पहले आपको घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनो ये बात का। जब 1 बजे नहीं, मैं दूसरे जिला से भी दर्शनार्थी यहाँ थे। तो जब वो डॉक्टर साहब है इसके 12:30-1 बजे की बात है, एक जीप था सड़क पर पलट गई और ओमा 7 आदमी जिमा ओखर दाई ओखर पिताजी और 4 जन छोटे छोटे बच्चे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और वो आदमी मन डोंगरगढ़ के विदारक दृश्य है और वो 7 आदमी हम जहाँ देखे ऑन द स्पॉट मर गए हैं। 2-3 जन बचे इसके लाख में आदमी आते डोंगरगढ़ के और आए के बाद इसे दुर्घटना में खत्म हो जाता है। और हर साल डॉक्टर साहब हर साल दोनों नवरात्र में 7 से 8 आदमी रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाए। 7 से 8 आदमी। तो वो कहें कि है आप प्रयास करिए कि कोई भी देवी भक्त जो के खून से राजनांदगांव की सड़क भीगना नहीं चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। और वो बात ये बातें मार्च-अप्रैल 2004 के और उसके बाद 5 नवरात्रि हुई। 5 नवरात्रि हुई, मैं तो ये खरोच तक नहीं आया और ये व्यवस्था आज भी यहाँ चलती है। नंबर 1 के लबड़ा और नंबर 1 के लपड़ा बोला होशा आती रहा है, क्या बोल रहे हैं क्या डॉक्टर साहब शांत लोग काम करें। ऐसा मुख्यमंत्री ने मिला तुम्हारा तुमन किस्मत वाला राजनांदगांव का आदमी मन मोला दे के तुम ऊपर ईर्षा हो थे। तुम्हारे क्षेत्र के नेता जो तुम विधायक बनाए 15 साल तक पूरा प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के बात नो है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में वो चावल वाले बाबा के नाम से जाना तुम्हारे भेजे हुए जनप्रतिनिधि। और यही से आज देख कसम खाया तुम्हारा कि अगला जब चुनाव होगी तो कम से कम 2 लाख और 3 लाख वोट ले जिताना है डॉक्टर साहब। ये हर एक कार्यकर्ता की बहुत जिम्मेदारी है। बाल विवाह हम रोके काम करे रहे और बाल विवाह बहुत रोके। बाल विवाह रोके के बाद ये प्रश्न है कि लड़काओं के बिहाव को रोके। अब एक बिहाव चिंता कौन करेंगे जब वो बाली हो। यहाँ राजनांदगांव में 3 आज एक कार्यक्रम मोर आवाज मोर अधिकार, ये ऐसा कार्यक्रम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास भूपेश बघेल ने गरीबों का छीना है। प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान बजट में 90,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है, मगर छत्तीसगढ़ में एक भी आवास नहीं बनेगा, क्योंकि भूपेश बघेल ने आवास योजना को ही बंद कर दिया है। और इसलिए हम ये प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सबको आवाज दिया जाए। और नहीं तो आने वाले समय में सरकार बदल के उस सारे लोगों का जिनके फॉर्म भराए गए हैं सबके लिए आवाज भारतीय जनता पार्टी देगी। ये वादा भारतीय जनता पार्टी का है। भूपेश बघेल को शायद ये जानकारी नहीं है, झीरम घाटी की जांच मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने कराया। दिल्ली में उनकी सरकार थी, ये तो कुछ नहीं थे और उस समय NIA से जांच करने की बात की। हमारे पास कोई प्रमाण है भूपेश जी तो छुपा के रखना भी अपराध है, तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा। अब कोई भी बात हो 4 साल से दबा के क्यों रखे हो, और जो भी तथ्य सामने आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा
ये पूरे के पूरे मामले में केंद्र सरकार की तत्कालीन केंद्र सरकार की असफलता। मनरेगा में कटौती ऐसा नहीं होता है, एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे उसी पैसा बढ़ता है, जितना डिमांड आएगा उतना पैसा मिल जाएगा। मोर आवास मोर अधिकार, ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है दुर्ग लोकसभा प्रवास के अंतर्गत, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो इस क्षेत्र के विधायक हैं वो भी पधारे हुए हैं, हम लोग भी सब पधारे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता हैं। और ये जो सरकार है भूपेश बघेल की, जिसको मैं लबरा और लपराख जो आवासहीन लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनके पैसे को रोक के रखा गया है। जो सिर पे छत होना हर एक का एक अधिकार होता है, उसको रोक के रखी हुई है। उसके खिलाफ में आवेदन पत्र ले करके और कलेक्टर को देने का कार्य आज हम लोग इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। और ये हम सोच रहे हैं कि ये कम से कम इस प्रकार के कार्यक्रम से जो सोई हुई भूपेश बघेल की सरकार है वो जागेगी और गरीबों का जो काम रोक के बैठी हुई है उसको आगे बढ़ाएगी। क्यों ज्ञान का चक्षु खुल गया भाई। मैं जब तक सर्विस में था, जब अधिकारी जो होता है, आप फोटोग्राफर हैं, आपको कोई विचारधारा है कि नहीं है? हर व्यक्ति की प्रजातंत्र में विचारधारा होती है और जब तक वो जिस भूमिका में रहता है तब तक निष्पक्ष काम करता है। मैं जब IAS अधिकारी था उस समय, चाहे यदि बसपा गवर्नमेंट होती तो उसके नीति और उसके जो निर्देश है उसको काम करने क्रियान्वित करने का काम करता। जो सरकारी मिशनरी होती है वो किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होती है, लेकिन जब सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति हो गया तो उसको पूरी तरह स्वतंत्रता है कि वो जिस पार्टी के वो विचारधारा को उसको अच्छा लगे उस दिशा में जाए। उसको आप कैसे रोक सकते हैं? आपने दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी को भी ठीक कहा, मतलब कांग्रेस से बिल्कुल। मैं जो भी मुख्यमंत्री थे, आप मेरे बारे में पता लगा लीजिए। मैं एक ऐसा अधिकारी रहा हूं जिसने विद्याचरण शुक्ल के स्टाफ में भी मैं काम किया, प्राइवेट सेक्रेटरी का। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनके अधीन भी काम किया, अजीत जोगी थे उनके अधीन भी मैंने काम किया। और उस पार्टी का, उस राजनीतिक दल का जो एजेंडा था उसको ईमानदारी पूर्वक मैंने क्रियान्वित किया। जब भाजपा की गवर्नमेंट थी उसका जो एजेंडा था, उसका जो पार्टी का निर्देश था, उसको मैंने क्रियान्वित किया। लेकिन कांग्रेस से दिक्कत भूपेश बघेल है, कांग्रेस से भूपेश बघेल और कांग्रेस दोनों अलग अलग है क्या? यदि कांग्रेस को आप हटा दे तो भूपेश बघेल कोई अस्तित्व है क्या? आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? भूपेश बघेल इसलिए भूपेश बघेल है कि वो कांग्रेस का है और कांग्रेस का है इसलिए मुख्यमंत्री है। आज यदि भूपेश बघेल बात इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। आज मुख्यमंत्री नहीं रहता, जहाँ खड़ा रहता आप उससे बाइट लेते क्या?